अमेरिका ने सीधा सीधा कह दिया है कि अमेरिका वांट्स टू प्ले इन चाइनाज बैकयार्ड। मुझे जो सवाल पूछना है, आपको अमेरिका ने कहा है कि आप रशिया से तेल मंगवाएं, मुझे ये बताएं, और जितना मर्जी मंगवाएं, ठीक है, मुझे ये बताएं जो चाइना के बैकयार्ड पे खेलना है, आपसे बड़ा तो प्लेयर कोई नहीं है उसके बैकयार्ड में। एक बात शिवा साहब, युआन तो गिनती में नहीं है। देखिए, युआन चलता है 2 कंट्रियों में, हम चलते हैं 34 कंट्रियों में। पहली बात देखिएगा, युआन किन 2 कंट्रियों में चलता है, वो भी सीसी पे $3 ट्रिलियन का है। चाइना तो गिनती में नहीं आता ना। अगर आप ब्रिक्स की संभावना देखें, ब्रिक्स का अगर आप देखें तो वहां कौन सी 2 करेंसी है, 2 बड़ी आती है, रुपया और युआन। पर युआन तो इंटरनेशनल गेम में है ही नहीं ना। और चीमा साहब, एक कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आप वो कह रहे हैं कि अमेरिका अब चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज ए जियोपॉलिटिकल एडवर्सरी। इसलिए जो चाइना के जो सप्लाई चेन्स है उसको वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में शिफ्ट करना चाह रहा है। सो इट वांट्स इंडिया टू बी द न्यू चाइना फॉर अमेरिका। क्या आपको लग रहा है ये जो इकोनॉमिक फोरम की आप बात कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक फोरम में घुसने के बाद इंडिया की इकोनॉमी कहीं बूस्ट ले सकती है? और दूसरी चीज जो इंडिया को चाह रहा है अमेरिका के हम सेमीकंडक्टर्स में एक्सपर्ट बन जाएं और चाइना को पिछाड़ दें, सेमीकंडक्टर्स इज द की फॉर फ्यूचर। विश्व के देशों का जिस तरह भारत पर भरोसा बढ़ा है, विश्व के देश भारत को चीन के विकल्प के रूप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए देख रहे हैं। उसका असर यह हुआ है कि भारत का अब रुपया चीन के युआन से भारी पड़ा है और ब्रिक्स के देशों ने भारतीय रुपये में कारोबार करने की अनुमति दे दी है। आगे की चर्चा पाकिस्तान मीडिया से सुनते हैं। शिवा साहब, युआन तो गिनती में नहीं है। देखिए, युआन चलता है 2 कंट्रियों में, हम चलते हैं 34 कंट्रियों में। पहली बात देखिएगा, युआन किन 2 कंट्रियों में चलता है, वो भी सीसी। दुनिया के पास सोना नहीं, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है। तो सोना होना चाहिए ना आपको अपनी करेंसी चलाने के लिए। 34 कंट्री आपकी करेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। और अभी जो एमबीएस आ रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि जो तेल की ट्रेडिंग है शायद सऊदी अरबिया से हमारे रुपये में हो जाए। यूएई वाले ऑलमोस्ट 2 लाख किलो सोना ले रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हमारे साथ रुपये में करने को तैयार हो गए। रुपया और यूपीआई और तो हर जगह चल रहा है, रुपया यूपीआई और भीम तो हर जगह चल रहा है। अभी हमारा पेमेंट्स मार्केट, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, 2026 में $3 ट्रिलियन का है। चाइना तो गिनती में नहीं आता ना। अगर आप ब्रिक्स की संभावना देखें, ब्रिक्स का अगर आप देखें तो वहां कौन सी 2 करेंसी है, 2 बड़ी आती है, रुपया और युआन। पर युआन तो इंटरनेशनल गेम में है ही नहीं ना। और चीमा साहब, एक और चीज देखिए इंपॉर्टेंट, हमारा फॉरेन डेट है 20% ऑफ जीडीपी एज ऑन डेट एंड स्टॉक। हाउ मच इज 20% ऑफ जीडीपी? अराउंड 3.4 ट्रिलियन का जीडीपी है, तो करीब आप मान लीजिए 600 बिलियन का हमारा डेट है। और चाइना का कितना? ब्लूमबर्ग कह रहा है 270 टाइम्स और % ऑफ जीडीपी। मैं कह रहा हूं 320%। चलो लोवेस्ट लेते, ब्लूमबर्ग का भी लेते, तब भी 45 ट्रिलियन है। और डेट सर्विसिंग कॉस्ट कितना है? ऐसे में उसकी करेंसी कौन चलाएगा? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगे युआन को अगेंस्ट डॉलर मेंटेन करने में, आर्टिफिशियली मेंटेन्ड है। और एक और चीज आपको खुशखबरी बता, रियल एस्टेट चाइना का डिफॉल्ट कर चुका है, बैंकरप्ट है, बुलेट ट्रेन बैंकरप्ट है। चीमा साहब, एक और प्रेडिक्शन करता हूं आपके चैनल पे, वेरी सून यू विल नो, या इट विल कम टू लाइट, द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ चाइना विल आल्सो बी बैंकरप्ट एंड डिफॉल्ट। ऐसी सूरत में डूबते हुए नाव, ये प्रोडक्ट है, हमने चाइना से लिया, इसको यहाँ लेबल लगाया, बेचा, सस्ता आ रहा था, बेच दिया। अब हम क्या करें? हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमारी दवाइयां चीमा साहब 200 से ज्यादा कंट्री, सुनिएगा, मोर देन 200 कंट्रीज, 203 मुल्क है कुल दुनिया में, 200 से ज्यादा कंट्रीज में हमारी दवाई चलती है। पहली बात, आपको पता है बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड, बाय वैल्यू वी आर 14th। कम क्यों है वैल्यू? हम सस्ती दवाइयां बेचते हैं, अफोर्डेबल दवाइयां बेचते हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं। और आपको पता सबसे ज्यादा दवाइयां कहां जाती चीमा साहब? बताओ। आप बोलोगे अफ्रीका, इधर नहीं। 32% ऑफ द मार्केट शेयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1 out of every 3rd American survives on Indian medicine, and it's a 50 billion industry going at a CAGR of 23%, sir. 23% CAGR है। कोई 15 कहता, कोई 18 कहता, कोई 25 कहता। चलिए मैं 17-18 भी लेता हूँ, मैं हायर नंबर नहीं लेता, 17-18 भी लेता हूँ। दैट इज द इंडियन फार्मर। और आपको पता है अब इसमें चाइना का क्या लेना देना है? एक टाइम ऐसा था, चाइना से हम सारे एपीआईज के लिए, चाइना बड़ा मैन्युफैक्चरर, डिपेंडेंट थे।
3,000 से ज्यादा एपीआई हमने गुजरात और यूपी में बनाने शुरू कर दिए हैं और 2023 तक हम चाइना से कोई एपीआई नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं कि अमेरिका अब चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज ए जियोपॉलिटिकल एडवर्सरी। इसलिए जो चाइना के जो सप्लाई चेन्स है उसको वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में शिफ्ट करना चाह रहा है। So it wants India to be the new China for America, the new मतलब to make India the factory of the world as opposed to China. तो ये ऑफशोरिंग की लिए so one example is कि ये जो सोलर एनर्जी की जो सोलर सेल्स वगैरह जो कंपनी बनाती है उसको अमेरिका इज गिविंग some kind of a $500 million ग्रांट है या सब्सिडी, ये लोन है, ये समझ में नहीं आया, बट हैज गिवन 500 million ताकि वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट कर सके। क्या आपको लग रहा है ये जो इकोनॉमिक फोरम की आप बात कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक फोरम में घुसने के बाद इंडिया की इकोनॉमी कहीं बूस्ट ले सकती है? और दूसरी चीज जो इंडिया को चाह रहा है अमेरिका के हम सेमीकंडक्टर्स में एक्सपर्ट बन जाएं और चाइना को पिछाड़ दें, सेमीकंडक्टर्स इज द की फॉर फ्यूचर एंड इंडिया के लिए इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज इतने ज्यादा इंजीनियर्स एट रिलेटिवली लोअर कॉस्ट और दुनिया में कहाँ मिलेंगे अमेरिका को। बैंगलोर में बैंगलोर में ज्यादा इंजीनियर्स है बनिस्बत सारे यूरोप के। सो लाइक व्हाई वुड यू वांट टू गो एनीवेयर एल्स, राइट? सो आई थिंक ये इंडिया और यूएस के लिए इट इज बोथ विन विन, assuming that India is going to be a strategic ally. ये जरूर है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। 48 फार्मास्यूटिकल्स में से 22 फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर चुके हैं। पैरासिटामोल आपकी वहां मिल नहीं रही। तो आप इन सर्कमस्टांसेस में ना जो पिछला वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, ना जो सिटिंग वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, और जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा है वो चारपाई के नीचे घुस के आंखें बंद कर ली उसने। तो फिर आप देखिए इस कौम का क्या बनेगा। मायूसी, डेस्परेशन के अलावा मुझे कोई बता दें को, अगर मुझे मेरी ख्वाहिश है चीमा साहब मेरे साथ को बंदा डिबेट करके मुझे ये बताए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट है। क्योंकि द वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट, दुनिया एक दूसरे के, वो कहते हैं ना हम, ये द वर्ल्ड इज लाइक ए कॉबवेब। हम एक वो उस कॉबवेब की तरह, हम वहां से एक पीछे करो तो दुनिया जो है ना वो सारा वो टूट जाएगा। डोंट यू थिंक सो? दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ थ्रेट लाइक चाइना, जिसके लिए अमेरिका पूरे इंडो पैसिफिक में अलायंस बना रहा है। देखिए चीमा साहब, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा, 5-6 डायमेंशन है जवाब के। हम चाइना को जूते की नोक पे रखने का मतलब है, ठीक है चाइना है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट चाइना, वी आर नॉट वरीड अबाउट चाइना, वी आर नॉट टिमिड अबाउट चाइना, वी आर नॉट स्केर्ड अबाउट चाइना, वी आर फुली कॉम्पिटेंट टू हैंडल चाइना ऑन आवर ओन। ये आपके शो में आज कई बार कह चुका हूँ, पांडे साहब का भी ये कहना था, वी आर एबल टू हैंडल द चाइना ऑन आवर ओन। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें चाइना से डर लग रहा, चाइना ऐसा एडवर्सरी जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। ये हमने गलवान में करके देखा है। कल परसों एक चीमा से वो काफी चीजें ट्विटर पे चली, वो 111 कब्रें भी गलवान में निकल गई। मैं तो 135 कह रहा, पर उस पर 111 ही लिखी है, पता नहीं 10-15 कहाँ गई, मुझे लगता पानी वानी में बह गई, इधर उधर गाड़ दिया हुआ लोग को। वो गलवान वाली स्टोरी भी आ गई। और जब हमारा ट्रेड है चाइना के साथ 120 से 125 बिलियन डॉलर का, 130 बिलियन डॉलर का म्यूचुअल ट्रेड, बट द ट्रेड डेफिसिट इज इन द ट्यून ऑफ 60 to 70 बिलियन डॉलर्स। ये चेंज होता रहता है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं वो हम उनसे सारा इंपोर्ट करते हैं। जो 130 बिलियन डॉलर का करीब ट्रेड है, 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, वो भी हमसे इंपोर्ट करते हैं, हम भी उनसे करते हैं। हाँ, हमारे इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम है, तो चाइना को भी हमारी जरूरत है। दूसरी बात, वेंगी तो आए थे ना कमर्शियल जहाज में ट्रेड करो, हर जगह तो यही बोलते हैं ना बिजनेस बढ़ाओ हमारे साथ, हमने तो नहीं बोला। डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला भाई, जब तक LAC में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। वो म्यूचुअल ट्रस्ट वाली बात तो आपको पता ही, वो स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था डॉक्टर साहब का। बाकी इंडियन आर्मी तैयार है चीमा साहब, कोई चीन ने बड़ी चतुराई से अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ मिलकर उनका कुछ मानों में पिछलकू बनकर चुपचाप चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते रहा, और जब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई फिर उसने अपने सामरिक शक्ति को भी बढ़ाना शुरू किया, और जब आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से चीन अपने को
मजबूत बना लिया तो फिर चीन ने अपने पत्ते खेलने शुरू किए, अपनी असली नीयत दिखाना शुरू किया। तब अमेरिका सहित विश्व के देशों को यह पता लगा कि चीन रूपी जिस भस्मासुर को वे अब तक मदद कर रहे थे, दूध पिला रहे थे, अब वही भस्मासुर अमेरिका और अमेरिका को निगलने के लिए तैयार बैठा है। चीन एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अभी एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इस महामारी के दौरान और फिर रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की जो भूमिका रही है उसको देखकर अब विश्व के देशों ने चीन पर नकेल लगाने की अब तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि विश्व के देशों का चीन से भरोसा उठा है। लेकिन चीन पर नकेल लगाने के लिए उन्हें किसी ऐसे मजबूत देश की जरूरत हो जो चीन से लड़ा भी हो और चीन को मात भी दी हो। 1962 को छोड़ दें, उसके बाद से चीन के साथ हमारी 3-4 झड़पें विभिन्न मोर्चों पर हो चुकी हैं और उन सारे मोर्चों पर भारत भारी पड़ा है। भारतीय सेनाओं ने चीन के छक्के छुड़ा दिए हैं। अभी गालवान घाटी के बारे में जो रिपोर्ट आई है, पहले तो चीन यह मानता ही नहीं था कि उसके सैनिक भी गालवान घाटी में मारे गए थे। पहले 2 बोला, फिर 5 बोला, फिर रूसी मीडिया एजेंसी तास और अमेरिकन एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ने कहा ये 51 मरे। अभी गालवान घाटी में 100 से ऊपर कब्रें देखी जा रही हैं जो सैटेलाइट से पिक्चर आई हैं। इससे पता चलता है कि चीन को भारतीय सैनिकों के हाथ से कितनी ज्यादा नुकसान उठानी पड़ी थी। यही कारण है कि जो अमेरिका और अमेरिका सहित जितने भी उसके सहयोगी देश हैं, भारत के पीछे लामबंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत में भरोसा मिला है, भारत में उन्हें विश्वसनीयता मिली है और वे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी भारत को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और यही नहीं, इसके पीछे एक और कारण है कि विश्व की जितनी भी बड़ी आर्थिक एजेंसियां हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ADB हो या फिर अभी हाल में ही मॉर्गन स्टैनले हो, सभी ने भारत को यह माना है कि भारत 2027 तक ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जहां तक सामरिक शक्ति का सवाल है, भारत तीसरी स्थान पर अपने को पा लिया है। तो ऐसी स्थिति में चीन का मुकाबला करने के लिए, चीन के साथ लड़ने के लिए भारत ही उन्हें उपयुक्त दिखाई दे रहा है और भारत की वे हर संभव मदद करना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि इसके चलते भारतीय रुपया को बल मिला है और ब्रिक्स के देशों ने भारतीय रुपया को अब चलने की मंजूरी दी है। जहां पर चीन की युआन जो मुद्रा है उसको 2 देशों में मंजूरी नहीं, भारतीय रुपया अब 34 देशों में उस देश की मुद्रा के रूप में चल रहा है। यही स्थिति रही तो भारत अमेरिकन डॉलर को भी पछाड़ सकता है। हमें भारत की जो विदेश नीति है, भारत की बढ़ती ताकत है, इस पर गर्व है। आइए और भी इसे मजबूत बनाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।